नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश में भाजपा की दूसरी सूची जारी होने के साथ एक बार फिर बगावत शुरू हो चुकी है, एक बार फिर भगदड़ मचनी शुरू हो चुकी है। दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद भी कई विधानसभा सीटों के ऊपर लगातार घमासान देखने को मिल रहा है। लगातार नेता जो है इस्तीफा देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, पार्टी छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में चर्चा करेंगे हरियाणा प्रदेश की फिलहाल सबसे हॉट सीट बनी हुई, जिस पर भाजपा दूसरी सूची जारी करने के बाद भी उम्मीदवार तय नहीं कर पाई है और उस सीट को पेंडिंग में रखे हुए है। चर्चा करेंगे महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र को लेकर, क्योंकि यहां पर बीजेपी अपने सबसे पुराने नेता प्रोफेसर रामविलास शर्मा का पत्ता काटने की तैयारी में है। यानी कि रामविलास शर्मा के टिकट पर फिलहाल तलवार लटकी हुई है, लेकिन प्रोफेसर रामविलास शर्मा है कि मानने का नाम नहीं ले रहे। एक तरफ बीजेपी उनकी टिकट काटना चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर रामविलास शर्मा भी टिकट को लेकर बीजेपी के सामने अड़े हुए हैं, डटकर जमे हुए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं अब टिकट कटने की पक्की पक्की आशंका को देखते हुए प्रोफेसर रामविलास शर्मा ने बिना टिकट के ही, बिना जो है बीजेपी को उम्मीदवार घोषित हुए ही नामांकन की तैयारी कर ली है। यानी कि 11 सितंबर को प्रोफेसर रामविलास शर्मा अपना नामांकन दाखिल करने के लिए जा रहे हैं। यह खबर कहीं ना कहीं जब सामने आई तो हरियाणा के राजनीतिक गलियारों में तहलका मच गया, तो साथ ही बीजेपी के भी पसीने छूटने लगे, क्योंकि अब तक ऐसी खबर कांग्रेस से ही देखने को मिली थी, लेकिन अब बीजेपी के अंदर भी बिना टिकट मिले, बिना उम्मीदवार घोषित किए ही जब पार्टी के बड़े नेता अपना पर्चा दाखिल करने की तैयारी कर ले, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी की मुश्किलें बढ़ना, बीजेपी के पसीने छूटना लाजमी है, स्वाभाविक है। हालांकि महेंद्रगढ़ में यह दूसरी घटना होने जा रही है, यानी कि इसी समय के दौरान, इसी चुनाव के दौरान यह दूसरी घटना है जब प्रोफेसर रामविलास शर्मा बिना टिकट के, बिना उम्मीदवार घोषित किए ही अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। इससे 2-3 रोज पहले एक और भाजपा के नेता महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कैलाश पाली इसी तरीके से जो है बीजेपी के दावेदार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं बिना टिकट मिले ही भाजपा नेताओं के अंदर नामांकन दाखिल करने की होड़ लग चुकी है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिलहाल महेंद्रगढ़ में बीजेपी टिकट को लेकर कितनी मारामारी है, कैसे घमासान मचा हुआ है, कैसे नेता एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे हैं, कड़ा मुकाबला टिकट को लेकर देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन रामविलास शर्मा ने भी अब बागी तेवर दिखा दिए हैं। रामविलास शर्मा ने भी यह एहसास करवा दिया है कि अगर टिकट कटती है, उनको टिकट नहीं मिलती है, तो वो बगावत के लिए तैयार है। वो भाजपा को जो है आंख दिखाने के लिए तैयार है, बीजेपी की रड़क निकालने के लिए तैयार खड़े हैं। रामविलास शर्मा ने स्पष्ट कर दिया था कि इस बार का चुनाव वो जरूर से जरूर लड़ेंगे, अवश्य लड़कर रहेंगे। और ऐसे में कहीं ना कहीं अब बीजेपी उनकी ये बात मानने को तैयार नहीं है, बीजेपी उनकी ये मांग स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और कहीं ना कहीं भाजपा ने रामविलास शर्मा की टिकट पर चाबुक चलाने की तैयारी कर ली थी, लेकिन जब रामविलास शर्मा ने अपने साम दाम दंड भेद हर तरीके की राजनीति को दौड़ाया और ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ी से बड़ी अप्रोच लगाकर फिलहाल महेंद्रगढ़ की सीट को पेंडिंग में डलवा दिया है। लेकिन आज या कल में ही जब प्रत्याशी की अनाउंसमेंट होगी, तब देखने को मिलेगा कि कौन भाजपा का प्रत्याशी रहने वाला है। लेकिन इतना जरूर है कि रामविलास शर्मा के चलते बीजेपी महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी या फिर उम्मीदवार घोषित करने से घबराई हुई है, सहमी हुई है। बीजेपी को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर किया जाए तो क्या किया जाए, और नहीं करना तो आखिर क्या नहीं करना। ऐसे में कहीं ना कहीं भाजपा के सामने अब रामविलास शर्मा एक बड़ी चुनौती बन चुके हैं, तो वहीं रामविलास शर्मा के सामने टिकट कटने की भी मुसीबतें आन खड़ी है। दोनों ही एक दूसरे से फिलहाल खफा हैं, नाराज हैं। हालांकि रामविलास शर्मा अपनी टिकट को लेकर भी अड़े हुए हैं, तो वही राव इंद्रजीत सिंह की तरफ से भी उनको समर्थन मिल रहा है। ऐसे में कहना कि उनकी दावेदारी एक बार फिर मजबूत जरूर है, लेकिन भाजपा हाईकमान किसी भी सूरत में रामविलास शर्मा को टिकट देकर महेंद्रगढ़ की सीट 2019 की तर्ज पर नहीं खोना चाहती, क्योंकि बीजेपी को एहसास हो चुका है, बीजेपी को जो सर्वे रिपोर्ट मिली उनमें सामने निकल कर आया कि रामविलास शर्मा किसी भी सूरत में महेंद्रगढ़ से चुनाव नहीं जीत पाएंगे। और यही हवाला देकर, यही कारण बताकर भाजपा रामविलास शर्मा की टिकट काटना चाहती है और यहां से किसी नए चेहरे को चुनावी मैदान में उतारना चाहती है। हालांकि बताया जा रहा है कि रामविलास शर्मा को दूसरी सीट से चुनाव लड़ने का ऑफर भी भाजपा की तरफ से दिया गया, लेकिन वो महेंद्रगढ़ से ही चुनाव लड़ने को लेकर अड़े रहे हैं,
ठीक उसी तरीके से जैसे 2019 में भी रामविलास शर्मा को नारनौल से चुनाव लड़ने को लेकर बात कही गई, लेकिन वो नहीं माने और आखिरकार अंततः भाजपा की टिकट महेंद्रगढ़ विधानसभा से ही लेकर आए, बीजेपी के प्रत्याशी बने, चुनाव भी लड़ा और चुनाव हार भी गए। ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी फिर वही गलती नहीं दोहराना चाहती और यही कारण है कि रामविलास शर्मा को घर बैठाकर भाजपा यहां से किसी नए चेहरे को उम्मीदवार बनाकर चुनावी मैदान में उतारना चाहती है। लेकिन रामविलास शर्मा बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती बनी हुई, ये बात किसी से छुपी नहीं है। अब रामविलास शर्मा ने बागी तेवर दिखा दिए हैं। बीजेपी का वो नेता जो लगातार भाजपा को उस दौर से, उस समय से मजबूत करता रहा है जब बीजेपी के पास अपनी ही पार्टी का नाम लेने के लिए लोग भी नहीं होते थे, कार्यकर्ता भी नहीं होते थे। ऐसे में उस पुराने नेता की अनदेखी भाजपा को कितनी सही रहेगी और कितना जो है खामियाजा इस बात का बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है, ये आने वाले दिनों में भविष्य तय करेगा। ये आने वाले दिनों में राजनीतिक समीकरण तय कर पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से रामविलास शर्मा अपनी टिकट को लेकर अड़े हुए हैं, तो हरियाणा प्रदेश की जनता और विशेषकर महेंद्रगढ़ के वोटर्स इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या वास्तव में रामविलास शर्मा की टिकट कट रही है या फिर 2019 की तरह ही आखिरकार रामविलास शर्मा अपनी टिकट लेकर आ ही जाएंगे? जिस तरीके से वो नामांकन 11 सितंबर को दर्ज कर रहे हैं, तो क्या वो नामांकन बीजेपी से दर्ज करेंगे या फिर निर्दलीय भी नामांकन दाखिल कर सकते हैं? क्या कुछ होगा, क्या कुछ नहीं होगा, इस पर हमारी भी नजर बनी हुई है और हरियाणा प्रदेश की जनता भी निगाहें गड़ाए बैठी है। लेकिन अपनी राय कमेंट के माध्यम से लिखना ना भूलें। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।